तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही 40 कमेंट कीजिए ताकि हम लोग वीडियो को और भी ज़्यादा लंबा कर सकें। और साथ ही आप लोग हाइप वाले बटन पे क्लिक कीजिए। अगर वीडियो हाइप में आती है तो पक्का 1 घंटे की बन जाएगी ये वीडियो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो निक होती है वो जो होती है लड़ाई करने के लिए तैयार होती है और वो यहाँ पे जो ताकुमी होता है उसे जो हरा रही होती है। निक सीधा यहाँ पे उसके ऊपर कूदती है और उसे एक लात मारती है। लात मारते ही वो नीचे गिरा देती है उसको। तभी हम काजुकी और मियो को देखते हैं जो यहाँ पे आ चुके होते हैं मैच देखने के लिए, और वो लोग ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं। और हम देखते कि फाइनली जो ताकुमी है वो हार चुका है। सभी बंदे यहाँ पे ताली मार रहे होते क्योंकि यहाँ पे निक जो अभी से स्कूल में रहेगी। सभी बंदे कहते कि हमारी जो मास्टर है वो जो हमारे साथ ही रहेगी। तभी यहाँ पे जो निक होती है वो जो होती है रोना स्टार्ट कर देती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी हम देखते कि आया से यहाँ पे आता है और वो जो होता है निक को चुप कराने लग जाता है। ये बोलते कि शांत हो जाओ निक। आप इसके आगे हम देखते कि यहाँ पे नेक्स्ट डे जो निक होती है वो जो होती है यहाँ पे स्कूल की तरफ जा रही होती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो ताकुमी होता है वो आ जाता है और वो यहाँ पे निक को देख के कहता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़ाई करी निक। निक बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही जो ताकुमी होता है ये बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी फ्लाइंग जो किक है उसे क्यों नहीं रोक पाया, जिस पे निक कहती कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है। फिर ताकुमी कहता है कि असल में तुमसे पहले यहाँ पे जो आयासे है वो जो मुझसे लड़ के गया था और उसने जो मेरी पीठ के ऊपर यहाँ पे एक लात मारी थी, जिसकी वजह से मेरी पीठ बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी और मैं यहाँ पे सीधा खड़ा नहीं हो पाया और तुमने मेरे ऊपर लात मार दी। यानी कि हमारा जो आयासे है वो भी जो थोड़ा बहुत काम करके गया है, वो पूरी तरह से हार के नहीं गया है। ये सुन के जो निक होती है वो काफ़ी शौक में आ जाती है और साथ ही मैं भी शौक में आ जाता हूँ कि हमारे आयासे ने सिर्फ यहाँ पे कुछ दिनों की प्रैक्टिस से जो ताकुमी है उसे जो है लात मारा है, क्योंकि यहाँ पे ताकुमी स्टेट लेवल का चैंपियन है और आयासे की तो हालत पहले ही जो है बुरी थी। अब दोस्तों इससे ये बात तो क्लियर होती है कि यहाँ पे अगर तुम प्रैक्टिस करते हो भले वो 7 दिन की हो, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। अगर तुमने प्रैक्टिस की है तो यहाँ पे वो मेहनत कभी जो है जाया नहीं जाती है, वो कहीं ना कहीं तुम्हें जो है काम आएगी। जिसके बाद यहाँ पे जो ताकुमी होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे जो है एक बात कहना चाहता हूँ। असल में मैं तुमको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। तभी यहाँ पे निक कहती कि मैं भी आपको पसंद करती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे ताकुमी कहता है कि तुमने मेरी बात को ठीक से सुना नहीं, असल में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही यहाँ पे जो निक होती है वो शौक में आ जाती है और ये बोलती क्या सही में आप मुझसे प्यार करते हो, और वो बहुत ज़्यादा ही शर्माने लग जाती है। जिस पे यहाँ पे ताकुमी बोलते कि असल में जब तुम पहली बार एकेडमी के अंदर आई थी तभी से मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं चाहता था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, लेकिन अब हालात को देख के मुझे लगता है कि ऐसा होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो आयासे है वो लगता है कि तुमसे ज़्यादा प्यार करता है, मुझसे भी ज़्यादा। तभी यहाँ पे जो निक होती है वो शर्माने लग जाती है। जिसके बाद ताकुमी कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही प्रैक्टिस करूँगा और यहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूँगा। साथ ही हम लोग टूर्नामेंट के अंदर फिर से मिलेंगे और तुम्हें इस सवाल का जवाब देने की अभी जो है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी जाता हूँ। जिसके बाद ताकुमी यहाँ से जो है निकल जाता है। अब यहाँ पे आयासे जो होती है कुछ भी नहीं बोल रही होती, बस वो यही सोच रही होती कि यहाँ पे जो ताकुमी है वो जो है मुझे बचपन से ही लाइक करता है, लेकिन उसने आज तक मुझसे कभी कहा नहीं, मैं तो सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट किया करती थी। वैसे यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट वाली सिचुएशन थी जो ताकुमी है उसके लिए। उसे पता है कि यहाँ पे, क्योंकि ताकुमी को पूरा डाउट है कि यहाँ पे जो निक है वो जो असल में आयासे को लाइक करती है, इसलिए यहाँ पे ताकुमी ने ये कहा कि तुम्हें अभी इस सवाल का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ताकुमी के जाने के बाद हमारी जो निक होती है वो जो होती आयासे के बारे में ही सोचने लग जाती है और साथ ही ये बोल रही होती कि मेरा जो दिल है वो जो है पता नहीं क्यों इतना तेज़ी से धड़क रहा है, क्या मैं सही में जो आयासे है कहीं उसे प्यार तो नहीं करने लगी। और ये बहुत ज़्यादा ही सोच में डूबी होती है। अब ये सोचते हुए ये जो है घर जा रही होती है। तभी यहाँ पे निक सोचती कि आखिरकार उन लोगों ने यहाँ पे जो है मुझे
छोड़ के क्यों आ गए? वो लोग मैच देखे और मैच देखते ही वो लोग वहाँ से भाग गए। क्या वो लोग यहाँ पे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? जिसके बाद हम देखते हैं कि जो निक होती है वो घर के अंदर आती है। घर के अंदर आते ही वो घर का सीन देख के काफ़ी चौंक जाती है। वो देखती कि फिर से यहाँ पे आयास से काजुकी और साथी जो म्यू है वो जो है तीनों मिलकर खाना बना रहे हैं। ये तीनों बोलते कि हम लोग तुम्हारी जीतने की खुशी में यहाँ पे खाना बना रहे हैं। और तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि फाइनली जो निक है वो जो है जीत गई है, अब वो उनके साथी रहेगी। यहीं पे ऐसे बोलते कि तुमने तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़ाई करी निक। निक बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके ऐसे बोलते कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। तभी जो ऐसे होता है वो जो होता है खाना बना रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो निक होती है उसका ध्यान जाता है कि आयासे बहुत ज़्यादा पीटा हुआ है, साथ ही उसके हाथों में चोट भी लगी है। वो कहती कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया, तुम्हारा जो है बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद यहाँ पे जो निक होती है ये आयासे को बोलती कि वैसे तुम्हें जो है मेरी वजह ही चोटें लगी हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो ऐसे बोलते कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते कि ये तीनों यहाँ पे मिलके खाना बनाते हैं जो हमारी निक होती है उसके लिए। निक कहती कि तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और निक की आंखों में हल्की हल्की जो नमी होती है वो मौजूद होती है। जिसके बाद निक जो होती है यहाँ पे जो आयासे है उसके हाथों को पकड़ लेती है और ये बोलती कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। जिस पे आयासे बोलते कि नहीं मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। तभी हम देखते कि जो आयासे होता है वो जो होता है निक के बहुत ज़्यादा पास चला जाता है। ये देखते ही यहाँ पे काजुकी और जो म्यू है वो इनके पास आते हैं और यहाँ पे ये लोग बोलते कि हम लोग तुम दोनों को यहाँ पे इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकते। म्यू तो यहाँ पे कुछ और ज़्यादा ही सोचने लग जाती है। जिसके बाद जो काजुकी होती है ये बोलती कि तुमने हम तीनों के लिए बहुत कुछ किया है, तो बताओ क्या हम लोग तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं यहाँ से? तो ऐसे बोलते कि मैं तुम तीनों को चाहता हूँ। जिसके बाद ये देखते ही यहाँ पे तीनों लड़कियाँ बहुत ज़्यादा शर्मा जाती हैं, लेकिन इनके अरमानों पे पानी गिर जाता है क्योंकि हमारे आयासे है एक बच्चा और वो बोलता है कि हम तीनों को अम्यूज़मेंट पार्क में जाना चाहिए। बेचारी तीनों लड़कियाँ पहले बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, वो कुछ कुछ सोच रही थी, लेकिन उनके अरमानों में पानी फिर गया। यहाँ पे म्यू कहती कि सही में ये एक बच्चा ही है। जिसके बाद यहाँ पे आयासे बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं आज से पहले कभी भी फैमिली के साथ अम्यूज़मेंट पार्क में नहीं गया। जिसके बाद ये लोग बोलते कि ठीक है हम लोग ज़रूर जाएंगे। तभी निक के फ़ोन पे उसके डैड का कॉल आता है और ये बोलते हैं कि वैसे निक मैंने तुम्हारे जो मैच है उसके बारे में सुना, तुमने सही में ताकुमी को हरा दिया, तुम बहुत ज़्यादा ही कमाल की हो गई हो और तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई हो। ये तारीफ़ करें उससे पहले यहाँ पे जो हमारा आयासे होता है फ़ोन को छीन लेता है और ये बोलता है कि मुझे पता है कि आप लोगों ने यहाँ पे मुझे डांटा था क्योंकि मैं इनको घुमाने के लिए ले गया था, लेकिन मैं फिर से इनको ले जा रहा हूँ ताकि ये लोग अपने बॉडी को रिलैक्स कर सकें। जिसके बाद यहाँ पे निक जो होती है दोबारा से फ़ोन को छीन लेती है और ये बोलती है कि बताइए डैड आपने आज कैसे कॉल किया। इसके डैड बोलते कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई। जिस पर निक बोलती कि हमारे लिए जो आयासे है उसने जो है बहुत कुछ किया है और उसने साथ ही हमें जो है यहाँ पर रिलैक्स करने का टाइम भी दिया था। जिस पे इसके डैड कहते कि ठीक है तुम जो है अब रिलैक्स कर सकती हो कुछ दिन। अब ये सुनने के बाद तो निक बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ये बोलती कि आपका शुक्रिया डैड। जिसके बाद इसके डैड फ़ोन को काट देते हैं। यहाँ पे निक की खुशी को देख के जो हमारा ऐसे होता है वो समझ जाता है कि यहाँ पे निक को परमिशन मिल गई है और साथ ही तीनों लड़कियों को भी परमिशन मिल गई है। जिस पे ऐसे बोलते कि ठीक है अब हम लोग यहाँ पे अपने प्लान को अंजाम देंगे, कल संडे को हम जो अम्यूज़मेंट पार्क चलेंगे। जिसके बाद शीन अब शिफ्ट होता है संडे की तरफ। यहीं पे जो तीनों लड़कियां होती हैं वो जो होती है अम्यूज़मेंट पार्क के बारे में जो जानकारी होता है उनको जो निकालने में लग जाती हैं ताकि वो शाम को अम्यूज़मेंट पार्क में जाके एंजॉय कर सकें। वो तीनों लड़कियां अपने ही ख्याली पुलाव पकाने लग जाती हैं कि वो लोग क्या क्या करेंगी जो अम्यूज़मेंट पार्क है उसमें जाके। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग पहुँच जाते हैं। हम देखते हैं कि इन लड़कियों ने शॉपिंग भी बहुत सारी की होती है ताकि ये लोग अलग अलग ड्रेस पहन के जाएँ और जो हमारा हीरो है यानी कि जो आयासे है उसे जो इम्प्रेस कर दें। सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते कि जो काजुकी होती है वो जो होती है फिर से विग पहन के आई होती है और दूसरी तरफ जो मियो होती है वो जो होती है अलग ही बन के आई होती है। मियो काजुकी को देख के बोलती कि पहले तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने अपना जो रूप है वो क्यों बदल लिया। काजुकी बोलती कि अगर मैं सिंपल रूप में आती हूँ तो यहाँ पे सभी बंदे मुझे पहचान लेंगे।
इसलिए मैंने अपनी ड्रेस को चेंज किया ताकि यहाँ पे मैं ब्रेकिंग न्यूज़ ना बन जाऊँ। फिर फाइनली एंट्री होती है हमारे निक की। निक जो होती है कुछ ज़्यादा ही प्यारी लग रही होती है। सभी बंदे निक को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। सायोनारा।